तो स्वागत है आपका अपने चैनल द गोल्डन बर्ड एट इंडिया पर। अकेले पढ़ता हूँ यार, तो कैमरा सेट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं कमीशन गया था, तो कुछ इन्फॉर्मेशन एक्चुअली वहाँ पे जनसंपर्क अधिकारी थे नहीं, वो उस समय अवेलेबल नहीं थे। तो मैं उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन के लिए गया था वो हो नहीं पाया, मुझसे बात हो नहीं पाई उनकी। लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो आप लोग जो है, मैं आपको एक एड्रेस बता दे रहा हूँ। अगर आपको मोबाइल नंबर और आई ईमेल आईडी चेंज करना है तो उसके लिए है सचिव अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, ट्रिपल थर्ड फ्लोर, पिकअप भवन 226016, ये यहाँ का पिन कोड है। तो इस पर आप जाकर डाल देंगे तो आपका स्पीड पोस्ट भी कर देंगे तो भी 2-3 दिन में हो जाएगी, क्योंकि भीड़ वहाँ पे ऑफलाइन लड़के बहुत आ रहे हैं ना, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन हो जाएगा चेंज, परेशान नहीं होइए। आज 2 लोग का एप्लीकेशन मैं अभी दे करके आया हूँ। दूसरा ये है कि इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉल मत करिए, आप लोग केवल मैसेज करिए। मैं कॉल नहीं पिक कर पाऊंगा भाई, आप मैसेज कर दो। और वो पूरा इतिहास मत लिखिए, आप लिखिए आपकी जो प्रॉब्लम लिख दीजिए, आधार भेजिए, वो हो जाएगा, है ना। तो अब आते हैं कि मैं क्या कर रहा था। जब नहीं मिले तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि मैं जो लोग 2 लोग एप्लीकेशन दिए थे, मैंने उनका एप्लीकेशन दे दिया, उनका चेंज हो जाएगा पहला। और दूसरा ये है कि आप लोग स्वयं स्पीड पोस्ट कर दे, तो आज सैटरडे है, संडे मंडे 2-3 दिन में चेंज हो जाएगा। भीड़ बहुत हो रही है, धैर्य रखिए, चेंज सबका हो जाएगा, परेशान मत होइए। दूसरा ये है कि मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाह रहा हूँ बीपीओ का जो रिजल्ट आया, क्योंकि तब मेरे जानने में कोई सेलेक्ट नहीं था। मेरे 2 लोग का फोन आया मेरे पास कि सर मेरा बीपीओ में हो गया है। तो मैं कांग्रेचुलेशंस कहता हूँ, बिना बुलाए बाराती नहीं बनना चाहिए। मेरे जानने में कोई नहीं तो मैं क्यों कांग्रेचुलेशंस करूँ यार। तो जो भी लोग सेलेक्ट हो गए उनको कांग्रेचुलेशंस। इसमें संदीप जी एक हैं। इनका मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि इनका जूनियर असिस्टेंट जो 5370 है उसमें 65 नंबर है, और जो 3284 जूनियर असिस्टेंट का, उसमें इनका जो है 87 नंबर है। प्लस एक और सर सेलेक्ट हुए हैं, उनका नाम है प्रशांत जी, बीपीओ में, वो प्रतापगढ़ से शायद हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कुल मिला के कि ये जो बीपीओ का रिजल्ट आया 1400 कुछ पोस्ट का था, 1468 पोस्टों पे। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट में डीबी करा चुके हैं। तो जो हम लोग वेटिंग लिस्ट के लिए, जो आप लोग बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जा करके, वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो ओवरलैप हो रहा है ना, तो वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। अब जैसे मान लो ज्वाइन कर लेंगे, अब इन्होंने डीबी तो करा दिया, अब प्रक्रिया में तो आ गए कमीशन के, ये बाहर तो नहीं किया जा सकते ऐसे ही, तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट जरूरी है। दूसरा ये है कि दूसरा ये रिक्वेस्ट है, ये बीपीओ वाले जितने भी लोग हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वो एक एप्लीकेशन लिख करके दे दें। जैसे मान लो कि संदीप जी हैं, संदीप जी आपसे मैं कहता हूँ मुझे इंस्टा कर दीजिएगा। आप एप्लीकेशन ये लिखिएगा कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट हूँ, और उसके बाद जो है, और मतलब मैं बीपीओ में सेलेक्ट हूँ, रोल नंबर और ये सब मत लिखिएगा, पेट आईडी वाईडी, खाली ये लिखिएगा मैं बीपीओ में सेलेक्ट हूँ, मेरा जूनियर असिस्टेंट 5370 में भी इतना नंबर है, और 3284 में भी इतना नंबर है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वेटिंग लिस्ट होता तो शायद अब आने वाले जो अभ्यर्थी हैं हमारे पीछे, तो उनका हेल्प हो जाता। तो एक एप्लीकेशन लिख करके आप मुझे डीएम कर दो या किसी ग्रुप में आप डाल दो, कोई ना कोई इधर उधर से दे देगा। क्योंकि जैसे हम लोग उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे 25 तारीख को, तो वो हम लोग दिखाएंगे कि श्रीमान हम लोग केवल ये बात ऐसे नहीं करें कि हमारे ओरल बातें हैं, जेन्युइन है कि लोग कई जगह सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए कि जो बात में ना एक जो फैक्ट रहता है ना, तो वो मजबूती आ जाती है। अदरवाइज आप ऐसे कहते रहिए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, एक एजीटीए में सेलेक्टेड है रवि जी, बाराबंकी से है, इनका नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ, बहुत ही अच्छे अभ्यर्थी हैं। अब क्योंकि सेलेक्ट हो गए हैं तो मुझे लग रहा है अगर पीसीएस और लोअर नहीं डालेंगे तो अभी अभ्यर्थी नहीं रह गए फिलहाल। तो इनको कंग्रेचुलेशंस। और ये लोग, मैंने इनसे कहा कि एक एप्लीकेशन लिख के भेजिए, तो उन्होंने कहा सर हम लोग सामूहिक रूप से अपने ग्रुप में एक मैसेज कर दिए हैं कि जिन भी लोगों का हो गया हो वो किसी में भी डीबी नहीं कराएंगे, कोई भी एग्जाम नहीं देंगे। उदाहरण के लिए बोला सर एजीटीए का मैंने एग्जाम भी नहीं दिया है। तो इन्होंने अपने अपने मोरल के आधार पे, अपने एथिक्स के आधार पे, पर्सनल मोरल के आधार पे और पब्लिक एथिक्स के लिए इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मैं सभी से कहता हूँ अपने मोरलिटी और पब्लिक एथिक्स के लिए कम से कम इतना करा करिए कि अगर आप कहीं सेलेक्ट हैं तो आप ऑटोमेटिक मत ज्वाइन करिए कम से कम। देखो हर किसी की अपनी अपनी कंडीशंस है, आप मुझे क्रिटिसाइज मत करिएगा ऐसे सर आप कैसे करें। हर अपने किसी की कंडीशंस होती हैं, आप अगर उस कंडीशन में कुछ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप करिए, सबकी अपनी चॉइस। बट अगर लग रहा है कि ठीक है मेरा हो गया है, इसे सेम वैकेंसी में हम क्यों करें, लोग ले छोड़ दीजिए। आप लोग एक दूसरे का भी सहयोग करिए, तभी तीसरा कोई आपके सहयोग के लिए खड़ा होता है ना। तो पर्सनल मोरलिटी के आधार पर इसको लीजिए, ऐसा कोई बाउंड नहीं है, ऐसा कोई मैं आपसे प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ ना। दूसरा ये है कि
आकाश जी, आप जानते होंगे वायरल है जो, जब वो वीडियो उनका वीपीओ में डीओबी की वजह से 68.25 नंबर था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनसे मेरी बात हो रही है फ़ोन पे। तो वो आज गए थे सुरेश खन्ना सर के पास मिलने। संसदीय कार्य मंत्री भी हैं वो, और मुख्यमंत्री जी के जस्ट बगल ही बैठते हैं। तो वो गए हैं वेटिंग लिस्ट का मुद्दा रखने, अपनी प्रॉब्लम जो उनका था डीओबी की वजह से जो बाहर हुए, वो उस बात को भी रखने गए हैं वो। तो हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि बिना धरना, बिना ऐसी किसी चीज़ों के हम लोग सरकार तक ये बात पहुंचा दें कि वेटिंग लिस्ट कोई एक चीज़ है जो आनी चाहिए, खासकर जूनियर असिस्टेंट, सॉरी इसमें यूपी ट्रिपल एस सी में। 25 तारीख को ऐसे जो पुलकित जी हैं, जो इसको लगभग लगभग लीड कहना कह सकते हैं आप, तो वो पूरा वो कर रहे हैं। कई प्लेटफॉर्म्स पे हो गए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि लोग 25 तारीख को आएँ। वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप लोग उनका सहयोग करिए। जो भी वेटिंग लिस्ट के लिए कार्य कर रहा है, आपका कर्तव्य है सहयोग करना। वो कोई व्यक्ति अपने इंडिविजुअल के लिए नहीं कर रहा है, वो आपके लिए, सबके लिए कर रहा है, जो बैठ के कमेंट करते हैं और जो कहीं से आते हैं या जो नहीं आते, सबके लिए। जब कोई वेटिंग लिस्ट आएगा यूपी ट्रिपल एस में, तो कोई ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए आएगा, वो सबके लिए आ जाएगा। बीपीओ, एजीटीए, वो सारे के लिए आएगा। तो आप सभी लोग का सामूहिक कर्तव्य है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ के काम कर रहा है उसका सपोर्ट करें। आप इन सब में मत परेशान होइए कि लाइमलाइट कोई और लेके चला जाएगा, ये सब बहुत छोटी चीज़ है। आप अगर व्यक्तिगत ये थॉट रखते हैं कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करूँ, स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा करूँ, तो आप सबका एक कर्तव्य है। जैसे पुलकित जी हैं और एक अंश जी हैं, सुमित मिश्रा जी, जो उनमें सब में एडमिन है, सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और पुलकित जी ज़्यादा ही भाई, वो हर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, और रिस्क भी होता है। आप ये मत समझिए कि जो व्यक्ति आगे है वो खाली ऐसे ही है, उसके ऊपर रिस्क भी है। लेकिन वो रिस्क कब लेता है? जब आप उसके पीछे खड़े होते हैं, उसे पता है कि आप पीछे खड़े हैं, तो उसके लिए एक पावर है। आप एक कहते हैं ना फ्यूल का काम करते हैं उसके लिए, तो आप लोग सहयोग करिए उनका। और 25 तारीख को जो भी लोग आ रहे हैं, उनका उद्देश्य एक बार मैं भी वीडियो बता देता हूँ। उनका ये कहना है, सर हम लोग वेटिंग लिस्ट के लिए आएंगे, उप मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, ना कोई धरना है ना कोई प्रदर्शन है। जैसे हम लोग जनता दरबार आते हैं, वैसे हम लोग जनता दरबार में आएंगे, उप मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखेंगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हम लोग आपके पास पहले भी इससे आए हैं, अब भी आए हैं। उसका उद्देश्य यही है कि इस बार आप मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचा दीजिए। हमारी बात आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दीजिए, चाहे कॉल पे बात करा दीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए, या हम लोग को मिलवा दीजिए। हम लोग जाकर के बात कह दें मुख्यमंत्री से कि वेटिंग लिस्ट आप अभ्यर्थियों के लिए ले आइए। बस इतनी सी शर्त है, इतनी ही मांगे, ना कोई धरना है ना कोई प्रदर्शन है। आप लोग अफवाहों में कतई मत आइएगा, आप लोग आइए, लेकिन उद्देश्य इसका यही है, ठीक है। और तो आप लोग जो है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से भी आप लोग का आह्वान किया जा रहा है, आप लोग आइए, अपने शांत तरीके से एकदम अपना शांत रहिए, संवैधानिक दायरे में रहिए, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंचाइए। तो कोई सरकार किसी को ये नहीं कि किसी स्टूडेंट की बात नहीं सुनेगा, सबकी बात ना सलीके से कही जाए तो हर बात सुनी जाती है, बात सुनी जाएगी। आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है, और शांतिपूर्ण तरीके से आइएगा, अपनी बात रखिए, फैक्ट रखिए अपने पास, खाली ये नहीं नारा चिल्लाना, अपने पास अपने फैक्ट रखिए। जब आप फैक्ट पे बात रखते हैं, रीजनेबल तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो आपकी बात सुनी जाती है। और पुलकित जी को थैंक यू सो मच कि वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके टच में हूँ, मतलब बहुत ही प्रयास कर रहा बंदा, मैं क्या बताऊँ। अगर वेटिंग लिस्ट आता है तो उस बंदे का बहुत सहयोग रहेगा। लखनऊ से जो लड़कों में मुझे लगा सहयोग सबसे अधिक वो बंदा कर रहा है, और मुझे किसी का आइडिया नहीं, मैं किसी कांटेक्ट में हूँ नहीं एक्चुअली, कि प्रयागराज और किसी के मैं कांटेक्ट में एक्चुअली नहीं हूँ। दूसरा ये कि जो सीएम हेल्पलाइन पे अगर किसी ने इसलिए फ़ोन किया है वेटिंग लिस्ट के लिए, अभ्यर्थना वापसी के लिए, तो वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दे, चाहे मेरे टेलीग्राम इंस्टा पे कर दे या पुलकित जी के पे जा करके कर दे। और सौरभ शुक्ला जी हैं, प्रतापगढ़ के हैं। इन्होंने कहा था सर हम लोग चलेंगे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जनता दरबार में, लेकिन इनको टाइफाइड हो गया था, अब इनके कुछ सर में पीछे दर्द बहुत हो रहा है। आज ही उनका फ़ोन आया था, मैं इनको 2 बार फ़ोन मिला, फ़ोन उठा नहीं। तो मैं किसी को इतना जल्दी क्रिटिसाइज नहीं करता, मुझे पता है उनकी तबीयत खराब थी, तो इसीलिए मैंने आज उनका फ़ोन आया, बोले सर हमारी बहुत, हम कहा मुझे पता है आपकी तबीयत खराब थी, और मैंने हालचाल के लिए एक्चुअली फ़ोन किया था। तो सौरभ जी, आप अपने सेहत का ध्यान रखें, और जल्द आप स्वस्थ हो जाएं। और जो है आप 25 को आप कतई मत आइएगा, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, अभी मत आइएगा, आप अपनी पहले सेहत पर ध्यान रखें। और सौरभ शुक्ला इनका नाम है, बहुत मेहनत करें, ये भी अपने स्तर पे, देखो वही है गिलहरी वाला है, जो अपने अपने स्तर पे कर रहा है वो कर रहा है। कोई सुरेश खन्ना के यहाँ जा रहा है, कोई विधायक को कोई जाके ज्ञापन सौंप रहा है,
सब अपने अपने स्तर पे, छोटे छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सब करते रहिए। आप जो है जरूर वेटिंग लिस्ट आएगा। सरकार जब सरकार तक बात जाएगी तो आपके हित में है, और सरकार के हित में वैकेंसी खाली रह जाती है। वेटिंग लिस्ट नहीं है, पता लगा कौन सा डेटा है उसका, जूनियर सेक्शन 1200 कुछ जो वैकेंसी आए थे उसमें 251 खाली रहेगा। लेखपाल में हुआ 1500 1200 कुछ सीटें खाली रहेगी। मेरे पास डेटा भी है, फिलहाल यहाँ नहीं है, खाली रह गई। तो उसका मतलब यही है कि सरकार को फिर उस पर वो क्या नाम है प्रतिवेदन निकाले, फिर उस पर पूरी प्रक्रिया चले। सरकार के लिए पता लगा वो 1500 वैकेंसी निकाला था कि लोग काम करें पहुंच के जो है विभाग में, वो सीट खाली रह गई। तो सरकार के लिए भी प्रॉब्लम का भी एक बात है, उनका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा इससे। तो कम से कम अगर हो गया, वेटिंग लिस्ट आएगा तो कम से कम जितनी सीटें आए वो भर जाएंगी। स्टूडेंट का भी कल्याण हो गया, लगे हाँ सरकार का भी हो गया कि चलो कम से कम जो सीटें आई थी वो फुलफिल हो गया। तो आप लोगों से रही बात, मैं फिर वही मैंने कहा, मैं भूल जाता हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एक्स पे फॉलो करिए। मैं लास्ट में कह पाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ यार पहले, ठीक है। तो ठीक है, वैसे आप लोग बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और 2 लोग जिनका एप्लीकेशन दिया हूँ, धैर्य रखिए, आपका चेंज हो जाएगा, परेशान मत होइए। और जो लोग मुझे भेजेंगे एप्लीकेशन, जब मैं जाऊँगा तो दे दूंगा। सीधा सीधा आधार कार्ड भेजिए, क्लियर भेजिए दोनों तरफ का, और एप्लीकेशन। और कुछ ज़्यादा लिखिए नहीं, बस भेजिए, मैं समझ जाऊँगा आपकी प्रॉब्लम यही है। बस लिखिए, हमारा एप्लीकेशन में लिखा रहेगा आपके समझ, समझ जाऊँगा। सो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, सॉरी फॉर देट। जो भी इन्फॉर्मेशन बची है, मैं जब मेरे डायरी में देखिए सारी इन्फॉर्मेशन नोट है। वैसे आप इसको पढ़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो जब मैं जाऊँगा तो पूछ लूँगा, और मैं इसीलिए बिना पूछे कोई आंसर देता नहीं कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोई भी आंसर नहीं देता। तो चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।